हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत को टाइम दे रहे होंगे। और अगर आप नहीं दे रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेहत को भी कुछ व्यस्त ज़िंदगी में कुछ टाइम ज़रूर दें, क्योंकि हर चीज़ को कीमत देना पड़ता है। और आप जैसा जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आप इस चीज़ों से नकार नहीं सकते। तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टाइम अपनी सेहत को जरूर दें, क्योंकि इंडिया में जिस रफ्तार से आजकल डिजीज़, खासकर क्रॉनिक डिजीज़ होने लगे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे जगह बनाने के कगार पे है। तो आप ज़रूर अपनी सेहत को ध्यान दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और कुछ जानकारियाँ अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर रखें। आपको मैं जो आज सुनाने जा रहा हूँ, आपको एक स्टोरी के तौर पे मैं आपको सुना रहा हूँ। यह आपके लिए सीख भी है और एक सबक भी है। तो होता यूँ है कि परसों अप्रॉक्स 7:30 बजे दो पैरेंट एक बच्चा, लगभग 14 साल का बच्चा था, वो छत से गिर जाता है। गिरने के बाद उसको वो डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं ले जाता, बल्कि वो सबसे पहले उसको झाड़ फूक के यहाँ ले जाना समझदारी समझता है। और जब वो गिरा था और वहाँ से जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो 26 घंटे हो चुके थे। पेशेंट गैस्पिंग स्टेट में उन्हें लाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गैस्पिंग स्टेट में था, हमने लास्ट स्टेज ही होता है, गैस्पिंग स्टेट तो लास्ट स्टेज होता है, उनमें हमने CPR वगैरह दिया। पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ और फाइनली वो डेथ कर गए। तो मैंने जब उनसे सारे रेट्रोग्रेड स्टेज में जाके मैंने पूछा कि आखिर आप जब गिरे थे, गिरने से लेके अभी तक 26 घंटे हो गए, आप इतने देर तक क्या कर रहे थे। तो उन्होंने जो बताया वो चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि कहीं आप अपने साथ भी तो ऐसा नहीं करते। उन्होंने बताया कि सबसे पहले गिरने के बाद वो डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय वो झाड़ फूक के यहाँ जाता है। वो सबसे पहले झाड़ फूक के यहाँ जाना प्रेफर करते हैं। और झाड़ फूक के यहाँ वो लगभग 14 घंटा, उसके विश्वास में 14 घंटा तक उसने उसके लाइफ का क्रिटिकल टाइम जो था उसने वहाँ पे लॉस कर देता है। फाइनली फिर उनको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो फिर एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे भी उनके लेवल का जो उनको समझ में आया, दवाइयाँ वगैरह चलने के बाद, चूँकि 14 घंटा वहाँ पे स्पेंड कर लिया था, लगभग 10 से 11 घंटा वहाँ पे भी उन्होंने रखा। उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्टर उनको देख रहे थे, झाड़ फूक वाले या झोला छाप बोलिए, उनको समझ में नहीं आई। देखा कि पेशेंट डिटोरेट कर रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, तो उन्होंने भी फाइनली उनको एडवाइस देता है कि आप हॉस्पिटल इसको ले जाएं। उसके बाद ये लोग गाड़ी व्यवस्था करते हैं, इधर उधर करते हैं और जब पहुंचते हैं तो अप्रॉक्स 26 घंटा हुआ रहता है। पेशेंट जब आया था वो गैस्पिंग स्टेट में था, हाइपोवोलिमिक शॉक में थी और पेट के ऊपर दाहिना साइड एक चोट का निशान दिख रहा था। उसे समझ में आ रही थी कि उसको गहरी चोट, कोई सॉलिड ऑर्गन फटा होगा, उसके चलते वो पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में गया और फाइनली पेशेंट डेथ कर गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, या फिर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा गलती ना करें। यह किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने सोचा होगा कि हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने का एक फिर कुछ जांच लिखेंगे, फिर दवा लिखेगा, उसकी खर्च आएगी, क्यों ना पहले हम झाड़ फूक क्या कर चले जाएं। इसके यहाँ तो उतनी खर्च नहीं होगी, जितना खर्च में हम हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं उतने खर्च में तो मेरा इलाज भी हो जाएगा। तो गरीबी का मारा हुआ होगा, रहता ही है। गांव के थे, उतनी जागरूक नहीं, तो उनकी लेवल का जो थॉट थी, उनको यही अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, पहले हम यहीं जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ आप भी समझ रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है
कि आप ऐसा ना करें। आपके किसी के साथ हो सकता है, तो आप सबसे पहले कुछ भी होता है, चाहे वो छोटे मोटे बीमारी हो या बड़े हो, सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाना प्रेफर करें। चाहे जिस लेवल का हॉस्पिटल हो, उस नियरेस्ट लेवल में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएँ। वहाँ एटलीस्ट एक MBBS तो होते हैं। उनके बाद जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होगा वो तो उनके लेवल से जितना होगा वो कर देंगे, नहीं तो एटलीस्ट तुरंत वो रेफ़र कर देते हैं, आपको एक सही जगह भेज देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वो भी वही किया होता तो शायद ये जो आउटकम आए थे वो नहीं आता, आज वो बच्चा हम लोग के पास साथ होता। खैर चलिए, आप ऐसा गलती ना करें और इस स्टोरी से आप एक सीख लें कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।